दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे पहला टेस्ट मैच का तीसरा दिन समाप्त होने तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बनाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका भारत को 327 रन पर सिमट दिए थे। टीम इंडिया आज केवल 55 रन बनाकर 7 विकेट गंवा दिए थे। भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 123 रन बनाए। उनके अलावा मयंक अग्रवाल ने 60 रन, रहाणे ने 48 रन और कप्तान कोहली ने 33 रन बनाए। तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह के अलावा भारत का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू नहीं पाया। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो आज उनके गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किए और इस प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका के कप्तान जरूर खुश होंगे। उनके गेंदबाजों में नेग्दी आज भी 3 विकेट लेकर अपने खाते में पूरा 6 विकेट डाले। वही रबाडा 3 विकेट लिए और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मार्क जैसन 1 विकेट लिए। नेग्दी और रबाडा आज अद्भुत तरीके से गेंदबाजी किए। उन दोनों ने भारतीय बल्लेबाजों को धूल चटाया। आप लोग देख सकते हैं कि वे दोनों पहला और आज का दिन जिस तरीके से अपना लाइन में परिवर्तन लाए। भारतीय बल्लेबाजों को पहले दिन वे स्टंप से थोड़ा बाहर अपने लाइन को रखे थे, लेकिन आज वे दोनों अपने लाइन को बिल्कुल स्टंप्स को लक्ष्य करते हुए गेंदबाजी किए और सफल हुए। अगर हम बात करें नेग्दी की, वे पहले इनिंग्स में अद्भुत गेंदबाजी किए। भारत के खिलाफ 2018 में इसी मैदान पर अपना डेब्यू करने वाले नेग्दी ने तीसरी बार अपने टेस्ट करियर में एक पारी में 5 विकेट हासिल किए। अपना 11वां टेस्ट मैच खेल रहे नेग्दी ने पहले दिन भी शानदार गेंदबाजी किया था और विराट कोहली, चतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल का विकेट झटकाए थे। पहले दिन नेग्दी के अलावा कोई दूसरा गेंदबाज असरदार नहीं दिखा था। सेंचुरियन में भारत के खिलाफ 2018 में डेब्यू करने वाले नेग्दी ने अपने डेब्यू मैच में भी दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए थे। नेग्दी की गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने वह मुकाबला 135 रनों से जीता था। इसके पहले डेल स्टेन ने डरबन में 2010 और 2013 में 2 बार भारतीय टीम के खिलाफ एक पारी में 6 विकेट हासिल किए थे। नेग्दी अपने पारी में 24 ओवर डाल के 2.96 इकोनॉमी रेट के साथ 71 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। यह पारी उनके करियर में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनका पहला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 31 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। आज उन्होंने पहला विकेट लिया अजिंक्य रहाणे का। इनिंग्स के 96.4 ओवर में नेग्दी की छोटी गेंद पर रहाणे कट शॉट खेलने का प्रयास किए, लेकिन अतिरिक्त उछाल की वजह से गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गया। वही अगर पंत की बात की जाए तो वे 98.2 ओवर के गेंद को लेग साइड खेलना चाहते थे, लेकिन अतिरिक्त उछाल की वजह से गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी थी और वेंडर डुसेन ने आसानी से कैच लपक लिया। नेग्दी ने शामी को भी डिकॉक के हाथों कैच करवा दिया और इसी तरह अपने खाते में 6 विकेट डाले। वही अगर बात की जाए रबाडा की, तो वे भी अद्भुत गेंदबाजी किए। उन्होंने 26 ओवर में 72 रन देकर 3 विकेट झटकाए। सेंचुरियन के टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रबाडा तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इससे पहले सेंचुरियन में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम पर दर्ज है। स्टेन ने 20 पारियों में 59 विकेट लिए। वही तीसरे नंबर पर रबाडा ने महज 11 पारियों में 38 विकेट लिए हैं। रबाडा ने मॉन मॉर्कल, शॉन पॉलक और जैक कालिस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। आज उन्होंने दिन की शुरुआत में ही केएल राहुल, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, उनको रबाडा ने आउट करके भारत को ज्यादा स्कोर बनने से रोकने में मुख्य भूमिका निभाए। उन्होंने केएल राहुल को क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवाया। उसके बाद उन्होंने रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर को भी कैच आउट करवाया। दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत नहीं मिली क्योंकि कप्तान डीन एल्गर केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद मार्करम, पीटरसन और वेंडर डुसेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और दक्षिण अफ्रीका 32 रनों पर 4 विकेट खो बैठे। बहुमा का 52 रनों का पारी दक्षिण अफ्रीका के टीम के लिए अत्यधिक स्कोर है। डिकॉक 34 रन का पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका स्कोर 100 रन पार करने में मदद किए।
आखिरी में रबाडा 25 रनों का पारी खेलने की वजह से दक्षिण अफ्रीका 200 रनों के नजदीक पहुंच पाए और अंत तक दक्षिण अफ्रीका 197 रनों पर सिमट गए और भारत को 130 रनों का लीड दिए। वहीं अगर भारत के गेंदबाजों की बात की जाए तो शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को काफी दबाव में डालकर विकेट हासिल किए। सबसे पहले बुमराह इनिंग्स के पहले ओवर में ही कप्तान डिन एल्गर का विकेट लेकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाए और उन्होंने अपने पारी में 7.2 ओवर डालकर 2.18 स्ट्राइक रेट के साथ 16 रन देकर 2 विकेट लिए। भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने 5 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वहीं मोहम्मद सिराज 15.1 ओवर डालकर 2.97 इकोनॉमी रेट के साथ 45 रन देकर 1 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर 11 ओवर डालकर 4.64 इकोनॉमी रेट के साथ 51 रन देकर 2 विकेट लिए और रविचंद्रन अश्विन 13 ओवर डालकर 2.85 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन दिए। अगर बात की जाए बहुमा की तो बहुमा अच्छी बल्लेबाजी करके अपने करियर का 16वां अर्धशतक पूरा किए और वे अपनी पारी में 103 गेंदों में 50.49 स्ट्राइक रेट के साथ 10 चौका लगाकर 52 रन बनाए। बहुमा ने डिकॉक के साथ मिलकर प्रोटियाज का स्कोर 100 के पार पहुंचाया था। भारत के गेंदबाजों ने 32 रनों पर दक्षिण अफ्रीका का चौथा विकेट लिया था। इसके बाद इन दोनों ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया और भारत के गेंदबाजों को आसानी से खेले थे। हालांकि सिराज ने डिकॉक को कुछ गेंदों से परेशान किया लेकिन उनका विकेट हासिल नहीं कर पाए। बहुमा डिकॉक के साथ मिलकर 72 रनों का साझेदारी निभाने के बाद डिकॉक आउट हुए। उनके बाद बहुमा मल्डर के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास किए लेकिन मल्डर आउट हो गए। वहीं जेसन के साथ 11 रनों की साझेदारी निभाने के बाद बहुमा शामी की गेंदबाजी में कीपर ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए। आप लोग देख सकते हैं कि बहुमा अपने पारी में 77% रन बाउंड्रीज में ही हासिल किए। वे 54% ऑफसाइड में बल्लेबाजी करके 28 रन हासिल किए तो वही ऑन साइड में 46% खेलकर 24 रन हासिल किए। बात की जाए मोहम्मद शामी की तो वे जबरदस्त गेंदबाजी किए और वे अपने पारी में 16 ओवर डालकर 2.75 इकोनॉमी रेट के साथ 44 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनके गेंद को खेलना दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लंच के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मोहम्मद शामी ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज पीटरसन को क्लीन बोल्ड किया। उनके बाद उन्होंने एडम मार्करम को भी क्लीन बोल्ड करके आउट किया। उसके बाद फिर उन्होंने मल्डर को एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किया। वहीं बहुमा और रबाडा को उन्होंने ऋषभ पंत द्वारा कैच आउट करवाया। रबाडा का विकेट लेकर वे अपने टेस्ट करियर में 200 विकेट पार किए।